Let us continue our discussion on developing caring communities in the classroom. हमने देखा कि टीचर्स जो हैं उनका एक बहुत अहम किरदार है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ केयरिंग कम्युनिटीज. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक खास प्लेटफॉर्म फराहम करने की ज़रूरत है जहां पर वो अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट पर तवज्जो दे सकें. तो जब हम केयरिंग कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहां पर ये बात बहुत अहम है कि स्टूडेंट्स को ऐसे मौके फराहम किए जाएं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशंस करें. क्योंकि जब आप इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशंस करते हैं यू कम क्लोजर टुगेदर, you develop interpersonal relationships. You know how to work and how to exist with other people by listening to them. इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं. मसलन टर्न टेकिंग स्किल्स. जब आप किसी को सुनते हैं तो आप अगले को ये मौका देते हैं कि वो अपनी बात कहे. जब वो अपनी बात जो है वो ख़त्म कर लेता है तो फिर आप बात करते हैं. तो ये जो सोशल स्किल्स हैं इनका सीखना बहुत ज़रूरी है और ये तभी मुमकिन है जब आप एक केयरिंग कम्युनिटी को डेवलप करेंगे. when you enable and when you make that possible in the classroom, that students sit together, they talk to each other, they not only talk to each other, they also talk to you, and the interpersonal relationships develop in a systematic manner. So ये तभी मुमकिन है जब हम स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दे रहे होते हैं. So enabling them to interact with each other by working in groups, by working in pairs, by working inside and outside the classroom together, we are providing that kind of atmosphere. इसमें टीचर का जो है ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की भी बतदरीज ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्लासरूम में जो है वो कैसे बैठना है, कैसे काम करना है और इसके साथ साथ क्लासरूम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनमें जाकर कैसे काम करना है. इसमें टीचर का बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल होता है क्योंकि उसको हर वक्त ऑन टोज रहना पड़ता है. बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स तो वहाँ पर टीचर का क्लोजली स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सोशल स्किल डेवलपमेंट में जो है वो मदद देना, उनकी मदद करना और इसके साथ साथ उनको वो अपॉर्चुनिटीज फराहम करना जिसके ज़रिए वो अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी टीचर ही का काम है. सो when we talk about development of social skills, we need to give them opportunities. And opportunities are provided by the teacher. इसीलिए हम सिस्टमैटिक प्लानिंग की जो है वो बात बहुत देर से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो ऐसे करें कि आपकी विजन से शुरू हो और वो जो विजन है उसकी एक्चुअलाइजेशन जो है वो थ्रू द लेसन प्लान हो. सो द प्रैक्टिस ऑफ सोशल स्किल्स दैट इज ओनली पॉसिबल वंस द टीचर प्रोवाइड्स दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द क्लासरूम. इसके अलावा जो चीज़ देखी गई है वो ये कि जो सोशल इमोशनल स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि इनकी डेवलपमेंट के बगैर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो नहीं हो सकती. तो जब हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इस पर काम करना ज़रूरी है, इस पर तवज्जो देनी ज़रूरी है क्योंकि एन इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट easily works on his or her cognitive development. तो जो emotional intelligence है it has a strong bearing on the cognitive development of students. इसलिए हम जब emotional intelligence की बात करते हैं तो उसमें self leadership, self awareness जो है वो आ जाती है, social awareness आ जाती है और इसके साथ साथ relationship management आ जाती है जिन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं. So these are important traits to be developed in students and through careful planning and through teachers' own motivation, these skills can be developed in the classroom and students can learn these skills by practicing them. But the idea is to provide the right kind of opportunities to students so that these skills can be practiced.